नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज के आदेश दिए हैं और बताएंगे कि कानपुर रेल हादसे पर मायावती ने क्या बयान दिया है। साथ ही आपको जानकारी देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर क्या कहा है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता रेप मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कल शाम 5 बजे तक डॉक्टर्स को ड्यूटी पर लौटने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। 28 सितंबर को अगली सुनवाई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस में दबाव की राजनीति। दोनों पार्टीज ने तैयार की 90 कैंडिडेट्स की लिस्ट। दिल्ली में पटाखों के उत्पादन पर लगा बैन। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा बैन। कानपुर रेल हादसे पर भड़की बसपा सुप्रीमो मायावती ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आरजीकर अस्पताल में हुई रेप और मर्डर की घटना के विरोध में 8 सितंबर को लोगों ने रिक्लेम द नाइट कैंपेन के तहत प्रदर्शन किया और सड़कों पर जस्टिस फॉर आरजीकर स्लोगन पेंट किए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बेंच ने डॉक्टर्स को ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया है। सीजेआई ने कहा अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में 14 घंटे की देरी से पता चलता है कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज स्टेट सेक्रेटरीट नबन्ना में रिव्यू मीटिंग की और केंद्र के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। रिव्यू मीटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतक ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को हमने कभी कोई पैसा ऑफर ही नहीं किया। साथ ही बताया कि सीआईएसएफ की सभी जरूरतें सरकार पूरी कर रही है। बीजेपी ममता सरकार पर बेफिजूल गलत आरोप लगा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा हाई कोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों और कार्यरत शिक्षकों से कहा कि लिखित दलीलें पेश करें। हम इस पर फाइनल सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए समय चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। 4 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी। 16 अगस्त को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती की जून 2020 और जनवरी 2022 की मेरिट लिस्ट को रद्द किया था। बेंच ने सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था। बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। इसके तहत अब तक 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। बाकी बचे 49 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस की उप समिति को अभी बचे हुए 49 उम्मीदवारों के नाम तय करने हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी लिस्ट तैयार कर ली है, लेकिन कुछ सीटों पर पेच फंसने की वजह से गठबंधन का मामला फंसा हुआ है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि हमने पहली लिस्ट जारी कर दी है और जल्द ही आपको दूसरी लिस्ट भी मिल जाएगी। पार्टी ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं जहां कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। आपको बता दें इंडिया ब्लॉक में साझेदार आप और कांग्रेस ने हालिया लोकसभा चुनाव हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में साथ मिलकर लड़ा था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट दी गई थी। पार्टी के प्रदेश प्रमुख सुशील गुप्ता ने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के नवीन जिंदल से हार गए थे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी बैन रहेगा। पटाखों पर यह बैन 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी। गोपाल राय ने आगे कहा कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी सितंबर में पटाखों पर बैन लगाने का ऐलान किया था। दरअसल अक्टूबर से ही दिल्ली की हवा खराब होने लगती है। अक्टूबर से मौसम बदलने लगता है, तापमान गिर जाता है और हवा की रफ्तार पर भी असर पड़ता है। वहीं प्रदेश के राज्यों से पराली जलाने का मामला भी सामने आता है। दूसरी ओर इसी मौसम में दिल्ली के आसपास के किसान पराली को जलाते हैं, जिसकी वजह से हर बार दिल्ली में प्रदूषण का माहौल देखने को मिलता है। दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़ने से हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखने का मामला लगातार तूल पकड़े हुए है। अब इस मामले पर पूर्व सीएम मायावती ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कानपुर में लगातार तीसरी बार ट्रेन से जुड़ी घटना की खबर सामने आई है। हादसे के बाद से लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कानपुर में रेलवे पटरी पर गैस सिलेंडर रखकर रेल दुर्घटना कराने की साजिश का असफल होना संतोषजनक है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच पड़ताल होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि जन और रेल सुरक्षा बनी रहे। 8 सितंबर की रात 8:30 बजे कानपुर सेंट्रल से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर शिवराजपुर क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर दिखाई दिया था। हालांकि लोको पायलट ने खतरे को भांपते हुए तभी इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया था और ट्रेन सिलेंडर से टकरा गई, जिसके बाद सिलेंडर दूर चला गया। दूसरी साइड में गिरने के बाद ये सिलेंडर नहीं फटा, जिसकी वजह से ये हादसा होने से बच गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।